जय श्री राधे राधे राधे। साथियों, आज हमारे साथियों ने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, उसे मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। साथियों, वो बड़ा जबरदस्त प्रश्न है। प्रश्न इस प्रकार है कि आप बताने का प्रयास करें कि काशी में जो ज्ञानवापी है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, ज्ञानवापी की क्या महिमा है। तो साथियों, ये मेरे साथी हैं, उन्होंने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है और हम साथियों इसे शास्त्रों के प्रमाण से बताने जा रहे हैं। साथियों, इसके बारे में वीडियो सुनने के बाद में, देखने के बाद में किसी को अगर शंका है और शास्त्रीय प्रमाण चाहता है तो जरूर संपर्क करे, लेकिन वह विद्वान होना चाहिए, उसने शास्त्र पढ़े होने चाहिए, अन्यथा हर व्यक्ति की समझ नहीं आएगा। चलो साथियों, मुख्य विषय की ओर आते हैं समय को न गवाते हुए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों कर लीजिए और चलते हैं। साथियों, तो मैं सबसे पहले ज्ञानवापी की उत्पत्ति की कथा कहता हूं। साथियों सुनिए। पूर्व काल में जब देवयुग था और इस आवहमान संसार में मेघ वृष्टि नहीं करते थे, नदियां तब उत्पन्न नहीं थी। साथियों, बहुत समय पहले की बात है, आदि सृष्टि की बात है। स्नान दान आदि कार्य में कोई जल नहीं चाहता था, केवल तब लवण और क्षीर सागर में ही जल दृष्टिगोचर होता था। तब केवल यत्र तत्र ही पृथ्वी पर मनुष्य संचार वर्तमान था, थोड़े बहुत थे। उस काल में दिग्पाल लोग भी इच्छा के अनुसार यत्र तत्र विचरण करते करते समस्त कर्म बीज के उदय क्षेत्र में महानिंद्रा में निंद्रित जीवों के प्रतिबोधक संसार सागर में पतित हो गए। लोगों के आलंबन और नौकारूप आवागमन चक्र से खिन्न जीवगण के विश्राम रूप बहुजन्म मार्जित कर्म सूत्र का छेदन करने वाले अस्त्र रूप निर्वाण लक्ष्मी धाम सच्चिदानंद निलय पर ब्रह्म रसायन सुख संतान जनक मोक्ष साधन सिद्धिप्रद शंभु महाशमशान श्री आनंद कानन बनारसी आए। तो साथियों, यहाँ पर बताया गया है कि शिवजी, जो शिवजी हैं वो बनारस में आए एक समय। उन्हीं का इतनी बड़ी डिग्री उपाधि दी गई है। साथियों, सिद्धप्रद शंभु महाशमशान श्री आनंद कानन बनारस आए। वाराणसी था उस समय उसका नाम। यहां प्रवेश करके जटिल जटाधारी ईशान ने तव त्रिशूल के विमल रश्मि जाल से आकुल होकर देखा। साथियों, आकुल होकर देखा कि ब्रह्मा विष्णु की परस्परिक प्रतिस्पर्धा के कारण प्रादुर्भूत ज्योतिर्माला से मंडित एक महालिंग विराजमान है। साथियों, वो कथा अलग है। वो दिव्य लिंग प्रकट हुआ था, जिसको साथियों, जिसके कारण महाशिवरात्रि का प्रकरण चला। उस कथा को इस समय यहां नहीं लेंगे। देवता सिद्ध योगी ऋषि प्रमथगण उस लिंग की अर्चना सदैव कर रहे थे, गंधर्व गायन कर रहे थे, चामरगण स्तुति कर रहे थे, अप्सरा नृत्य कर रही थी, नागकन्याएं रत्नमय प्रदीप जलाकर लिंग की आरती उतार रही थी। वो महालिंग था। विद्याधरी नारियां तथा किन्नरियां त्रिकालीन मंगल संपन्न कर रही थी। देवांगनाएं वहां यत्र तत्र चमर झुला रही थी। यह लिंग देखकर ईशान ने इच्छा किया कि मैं शीतल जल कलश में
लाकर इस महालिंग को स्नान कराऊं। तब रुद्रमूर्ति ईशान्य त्रिशूल से दक्षिण भाग में कुछ ही आगे एक कुंड खोदा, एक कुंड खोदा, उस कुंड का खनन किया तो इस कुंड से पृथ्वी के परिमाण से 10 गुना अधिक भूमंडल का वह रावण रूप जल निकला। हे कुंभयोनि, इस ईशान देव ने तब अन्य जीवों के लिए अस्पर्श सज्जनों के चित्त के समान स्वच्छ आकाश मार्गवत, अच्युत ज्योत्सना के समान धवल, शिवनाम के समान पवित्र, अमृतवर्त सुस्वादु वृष के अंगों के समान, सुख स्पर्श वाले निष्पाप लोगों के समान गंभीर, धीर पापी गणों के समान चंचल, अनिंदित और पद्म गंध युक्त पाटल पुष्प की गंधमाला, दर्शकों के नेत्रों को मनोहर लगने वाला, अज्ञान ताप तप्त लोगों को स्निग्धता देने वाला, स्निग्ध पंचामृत स्नान की अपेक्षा अत्यंत फलद और श्रद्धा पूर्वक स्पर्श मात्र से हृदय में लिंग त्रिय का जनक, अज्ञान अंधकार के लिए सूर्य रूप, स्नान दान निदान उमा स्पर्श की अपेक्षा विश्वेश्वर को सुख देने वाला, अवभृत जल से भी अधिक शुद्धिप्रद शीतल जांगारी इस जल को उन्होंने सहस्त्रधारा कलश में भरकर हृष्ट चित्त से 1000 बार उस महालिंग को स्नान कराया। साथियों, ईशान ने 1000 बार उस महालिंग को स्नान कराया। तो साथियों, इधर क्या होता है सुनिए। तो भगवान इस पूजा से प्रसन्न हो गए। उन्होंने रुद्रमूर्तिधारी ईशान से कहा कि हे सुब्रत ईशान, अति प्रतिकार अनन्य कर्तपूर्व गुरुत्तर, तुम्हारे कार्य से मैं अति प्रसन्न हूं, तुम वर मांगिए। तो ईशान देव कहते हैं, हे देवेश, आप प्रसन्न हैं तथा यदि मैं आपका वर लाभ करने योग्य हूं, तब हे शंकर, यह तीर्थ अतुलनीय फलप्रद होकर आपके नाम से प्रसिद्ध हो जाए। तो साथियों, उस ईशान की भक्ति से शिव जी प्रसन्न हो गए थे। तो शिव जी ने वरदान मांगने को कहा था, तो उस ईशान ने यही वरदान मांगा था, हे शंकर जी, यह तीर्थ अतुलनीय फलप्रद हो जाए, ऐसा तीर्थ दिव्य बन जाए कि इसके फल देने वाला कोई तीर्थ न हो, अनंत से अनंत तक फल देने वाला हो जाए। क्या महिमा, वाह! वो है साथियों ये ज्ञानवापी, और शिवजी आपके नाम से प्रसिद्ध हो जाए। तो विश्वेश्वर कहते हैं, त्रिभुवन में यह भू भवस्व लोकों में जितने भी तीर्थ हैं, उन सब में प्रधान यह शिव तीर्थ नाम से प्रसिद्ध होगा। लीजिए, शिव जी ने वरदान दे दिया। और शब्दार्थज्ञ विद्वान शिव शब्द का अर्थ ज्ञान कहते हैं। इस तीर्थ के में ज्ञान ही मेरी महिमा के कारण जल रूप से द्रवीभूत होकर स्थित है। तो यह तीर्थ ज्ञानोद के नाम से त्रिलोकी में भी प्रसिद्ध होगा, और इसके दर्शन से सर्व पाप मोचन, सर्व पाप नष्ट हो जाएंगे। स्पर्श से अश्वमेघ यज्ञ के समान फल मिलेगा, और जलपान करने से राजसूय यज्ञ का फल मिलेगा, अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलेगा, और स्नान और पितरों के तर्पण करने से मनुष्य को जो फल मिलता है, इस तीर्थ में श्राद्ध करने से वही फल प्राप्त होगा। पुण्यान्य नक्षत्र युक्त गुरुवार के दिन जब शुक्लाष्टमी पड़े, तब व्यतिपात योग हो, तब कोई यहाँ श्राद्ध करेगा। उस स्थिति में उसको गया श्राद्ध की तुलना में
करोड़ों गुणित फल मिलेगा। साथियों, क्या दिव्य महिमा है। और इस तीर्थ में तिल तर्पण करने की अपेक्षा करोड़ों गुणित फल मिलेगा। और कुरुक्षेत्र की अपेक्षा सूर्य ग्रहण के समय यहाँ पिंडदान जो करता है उसे अनंत फल मिलता है। यहाँ इस तीर्थ में वह फल नित्य मिलता है। साथियों, जो पुत्र यहाँ पूर्वजों को पिंडदान करता है उसके पितृगण प्रलय पर्यंत शिवलोक में निवास करते हैं। अष्टमी और चतुर्दशी को उपासी रहकर इस तीर्थ में प्रातः स्नान और जलपान करने से मनुष्य का हृदय शिवमय हो जाएगा। जो एकादशी के दिन यहाँ उपासी होकर रहकर यहाँ 3 चुल्लू जल पिएगा, निश्चित रूप से उसके हृदय में शिवलिंग का उद्भव होगा। उसके हृदय में शिवलिंग उदित हो जाएगा। साथियों, क्या कृपा है ठाकुर जी की। साथियों, और साथियों सुनो, इस शिव तीर्थ का नाम ज्ञान तीर्थ भी है। यही निसंदेह मोक्ष तीर्थ है। साथियों, इसी को ज्ञान वापी कहा जाता है। साथियों, विशेष रूप से सोमवार को जो मनुष्य शिव तीर्थ का स्नान और ऋषि देव पितरों का तर्पण करेगा यथासाध्य और षोडशोपचार से विश्वेश्वर की पूजा संपन्न करेगा, उसके सर्व मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। तो साथियों, यहाँ इसकी महिमा अनंत है और मैं यहाँ संक्षिप्त में सुनाने जा रहा हूं। साथियों, और बड़ी दिव्य महिमा है और थोड़ा सा रह गया है उसे और सुनिए। और यहां बताया गया है कि शिवलिंग को जो तीर्थ जल से शिवलिंग को स्नान कराता है उसे वही फल मिलेगा जो सर्व तीर्थ जल से मिलता है, शिवलिंग को स्नान कराने से मिलता है। और ज्ञान रूपी में यहाँ दिव्य मूर्ति धारण करके मानव जो जड़ता का नाश होता है, तो ज्ञानोपदेश मैं यहाँ करता हूँ। भगवान शंभु ने इस प्रकार अनेक वर दिए और अंतर्ध्यान हो गए। तो साथियों, यहाँ पर त्रिशूलधारी जटायुक्त ईशान ने स्वयं को कृतार्थ माना। और यहाँ की बात एक और है साथियों, इस ज्ञानवापी पर पूर्व काल में एक विचित्र घटना और घटी थी। साथियों, उसको साथियों अगले एपिसोड में सुनाएंगे। बड़ी दिव्य घटना है। तो साथियों, मैंने ये बताने का प्रयास किया क्योंकि यह जो ज्ञानवापी है शिव जी की कृपा से ये उत्पन्न हुई यहाँ पर, क्योंकि जो शिव जी हैं वही यहाँ फल देने वाले हैं, उन्हीं की कृपा से ये ज्ञानवापी प्रकट हुई है। और यहाँ पर साथियों जो बात आई कि ईशान ने त्रिशूल के दक्षिण भाग के कुछ आगे ही जो कुंड खोदा था, इस कुंड में पृथ्वी के परिमाण के बराबर जो जल रूप निकला था, वही साथियों यहाँ पर बड़ा दिव्य जल निकला था। उसी जल से शिवजी को स्नान कराया और शिवजी प्रसन्न हो गए थे। और साथियों, यहाँ पर लिंग को 1000 बार स्नान कराया था। तो स्नान कराने के अनुसार जब वरदान मांगा था ईशान ने कि भगवान आप प्रसन्न है तो वरदान दीजिए यह तीर्थ आपके नाम से प्रसिद्ध हो जाए और अनंत फल देने वाला हो। तो शिव जी की कृपा से यही तीर्थ शिव तीर्थ और ज्ञानवापी बना। यहाँ की अनंत महिमाएं, जो इस तीर्थ में आकर अच्छे कर्म करता है और कृपा प्राप्त करता है, थोड़ा बहुत भी एक बार भी स्नान कराता है या दर्शन करता है, वो निश्चित है कि शिव जी के धाम चला जाता है। तो साथियों, मैंने आपको बताने का प्रयास किया, आपने जरूर सुना होगा और ये शास्त्रीय प्रमाण है। प्रमाण के साथ में मैंने ज्ञानवापी की महिमा और उत्पत्ति बताई। मिलता हूं साथियों मैं किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए विदा लेता हूं आपसे। जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे।